नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देशवरी क्लासेज। चलिए आज हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित 11th नंबर मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं, तो वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो एक बार सारी क्लासेस जरूर वॉच आउट कीजिएगा, ठीक है ना। और आज की इस क्लास में हम थोड़ा हट के बात करेंगे, कंप्यूटर जीके से संबंधित बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी जो है आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया रोल है, ठीक है। तो इसका भी हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा देखेंगे। तो आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित बात करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन दे रखा है, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, लैरी पेज या फिर लेडी लारा। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन दे रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर या फिर यूटिलिटीज। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, डाटाबेस, वर्डप्रेस या फिर वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, ये सारे के सारे जो है कौन से सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखो ये सारी चीजें जो है ना, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। क्या होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, बेसिक एप्लीकेशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। व्यापार व शिक्षा, चिकित्सा व विज्ञान, बैंकिंग व इंडस्ट्रीज या उपरोक्त सभी। याद रखना बेसिक एप्लीकेशंस। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। जी आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। व्यापार शिक्षा बोल रहे हो, कोई चिकित्सा बोल रहे हैं, बैंकिंग बोल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सभी में होता है, सभी में प्रयोग होता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन दे रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर है आरेकल या जावा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई। हाँ जी आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, बिल्कुल ए ऑप्शन बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं कौन कौन से। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, ईमेल या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ ऑफिस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से शामिल होते हैं भाई। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में कौन कौन से शामिल होते हैं। जी बिल्कुल उपरोक्त सभी बोल रहे हो, बिल्कुल सही है भाई, उपरोक्त सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन ही वहां पर एग्जाम में पूछेंगे, ये 100% चांस है, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो केवल 10th लेवल का है। कितना? 10th लेवल का है, ठीक है ना। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं आने वाला है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। और 35 में से कम 25 प्लस अगर आपने करेक्ट कर लिए तो आज की इस क्लास में तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है जी। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहा है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फिर है एक्सप्रेशन कार्ड, केबल, स्विच आदि को कहा जाता है। इन सबको क्या कहते हैं भाई। सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, या ए और बी दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जल्दी से बताओ क्या कहते हैं इन सभी को। ये सारी चीजें माउस, कीबोर्ड वगैरह क्या होता है, ये बिल्कुल हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं इनको, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे हार्डवेयर डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। जल्दी से बताओ, सॉफ्टवेयर नहीं है जी। आंसर आ रहा है, देखो पेज मेकर है, नोटपैड है और फोटोशॉप है, लेकिन विंडोज जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रह जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन दे रखा, ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए बी दोनों या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से क्या होगा 9th का आंसर।
जी बिल्कुल, कंप्यूटर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इनपुट आउटपुट या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? कंप्यूटर पेरिफेरल्स को किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण बताइए। ऑप्शन दे रखा है स्कैनर, प्लॉटर, टैप या सॉफ्टवेयर। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जल्दी से बताओ। आउटपुट डिवाइस, देखो स्कैनर जो है स्कैन करता है, मतलब कंप्यूटर की अंदर की भाषा समझता है ये। आउटपुट कौन सा है इसमें? प्लॉटर। कौन सा है? प्लॉटर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देते रहो भाई, कमेंट करते रहो, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल फटाफट कमेंट करते रहो जी। हाँ जी, क्लास को शेयर करना, बिल्कुल शेयर करना है जी, बिल्कुल शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव? फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जी बिल्कुल सही है भाई, कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है क्या? बुद्धि का अभाव। सीमा बुद्धि का अभाव है। क्या है? कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कौन सा? विंडोज 7, पेजमेकर, नोटपैड या फोटोशॉप? जल्दी से बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है विंडोज 7। कौन सा है? विंडोज 7। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन दे रखा मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक? जल्दी से बताओ, कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा है? मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम जो है वो कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरिए। देखो एक तरफ लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस जगह पे खाली जगह जो है यहाँ पर क्या आएगा? तो क्या कह रहा है, ये जो बता रहा है वो बता रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर का टाइप्स लिखा हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ बीच में जो है खाली ऑप्शन है, यहाँ पर क्या आने वाला है? ऑप्शन दे रखा है पॉम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका। जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ सी। नहीं, सी ऑप्शन नहीं है भाई, डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, लैपटॉप भी नहीं होगा। दूसरा आंसर बताओ भाई जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा यहाँ पे। डी ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किस बटन को दबाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो सबको पता ही होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। ऑन, कंट्रोल, एल्ट या फिर स्टार्ट? कंप्यूटर को शुरू करने के लिए, हाँ जी, कंप्यूटर पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं हम? स्टार्ट बटन दबाते हैं। कौन सा? स्टार्ट बटन दबाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉनिटर चालू होने पर ऑन या ऑफ बटन अक्सर किस रंग की रोशनी से रोशन होता है? ऑप्शन दे रखा है हरे रंग, लाल रंग, पीला रंग या फिर काला रंग? जल्दी से बताओ। जी बिल्कुल, ग्रीन लाइट जलती है, यानी कि हरे रंग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेटा का मतलब क्या है? रॉ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ए बी दोनों या फिर रॉ एवं कॉलम? जल्दी से बताओ, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, यानी कि ए और बी जो है वो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेटा का संग्रहण किया जाता है किसमें? इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, मेमोरी में या उपरोक्त सभी में? जल्दी बताओ, डेटा का संग्रहण कहाँ पर किया जाता है? डेटा कहाँ पर स्टोर करते हैं? मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैम, RAM, रैम के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ऑप्टिकल रैम या ए और बी दोनों? जल्दी से बताओ। तो देखो, एक तो होती है डायनामिकल रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों क्या होगा? वो सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 21, कंप्यूटर परिणाम को खाली जगह के माध्यम से प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर जो है वो परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दे रखा है इनपुट, रॉ एवं कॉलम, आउटपुट या प्रोसेस? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर 21 का। जल्दी से कमेंट करो भाई। कंप्यूटर परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है? आउटपुट के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम क्या है? लॉग, डेटा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर?
कमेंट, हाँ जी कमेंट करते रहो, कमेंट करते हो। बिल्कुल ऑप्शन एक कमेंट आया हुआ, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है, उसको जाके ज्वाइन करो, वहां पे लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम पर सीधे पहुंच जाओगे आप डायरेक्ट, ठीक है। हाँ जी पीडीएफ वहीं मिलेगी, पीडीएफ वहीं मिलेगी, हाँ ई बुक भी वहीं पर मिलेगी, 10,000 क्वेश्चन की एक जो ई बुक है वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम जी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, ठीक है, सारी अपडेट वहां पर मिलती रहेगी चैनल पर भी आपको, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो, क्या होगा 22 का आंसर। जी उसका आंसर होगा भाई क्या, सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉग और रक्षा करने की क्षमता है। ऑप्शन दे रखा सिक्योर डिजिटल कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड या स्मार्ट कार्ड। क्या होगा सही आंसर इसका, सिक्योर डिजिटल कार्ड, बिल्कुल सही है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, ए ऑप्शन इसका सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं, 4, 5, 6 या 7। सूचना प्रणाली के भाग कितने होते हैं जी, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। हाँ जी 5 होते हैं, बिल्कुल सही है, 5 होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया है, शानदार है ना। ऐसी तैयारी रखोगे तो आपका 100% जो है 4th ग्रेड में सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और आपका सपना जरूर साकार होगा क्योंकि 53,700 प्लस पोस्ट है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लोग, डेटा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जल्दी से बताओ। हार्डवेयर को नियंत्रित किससे करते हैं, सॉफ्टवेयर से नियंत्रित किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेक्स मेमोरी, रोम या प्रोम या फिर एप्रोम इत्यादि जो है वो किसके उदाहरण हैं, नॉन वॉलेटाइल, रोम, रैम या उपरोक्त सभी, जल्दी से बताओ ये सारे के सारे किसके उदाहरण है भाई। हाँ जी ये सारे के सारे क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल के उदाहरण है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसंस्कृत खाली जगह से जानकारी अर्जित करते हैं, लोग, डेटा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। क्या होगा सही आंसर 27 का, जी बिल्कुल डेटा सही होगा। क्या होगा, डेटा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए डिवाइस का उपयोग करता है, कौन सा डिवाइस है वो, पेरिफेरल्स, इनपुट, आउटपुट या उपरोक्त सभी, जल्दी बताओ 28 का आंसर क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, कंप्यूटर जो है वो आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए पेरिफेरल्स का प्रयोग करता है, इनपुट का प्रयोग करता है और आउटपुट का प्रयोग करता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जल्दी से बताओ। हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्रसंस्करण, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या उपरोक्त सभी, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 4th ग्रेड में सिलेक्शन, हाँ श्योर हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको मॉडल पर करते जाना है टाइम टू टाइम, अभी टाइम है तब तक मॉडल पर करते जाओ। जी बिल्कुल सही है, क्या आंसर होगा इसका, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा, ठीक है। प्रसंस्करण भी होगा, स्टोरेज भी होगा, इनपुट आउटपुट भी होगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, सर्वर या उपरोक्त सभी, जल्दी से बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक, हाँ जी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है, और बताओ यूटिलिटी भी है और ड्राइवर, हाँ ये भी है, डिवाइस ड्राइवर, सर्वर भी है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यूजर या उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ यूजर कहो या उपयोगकर्ता कहो, इनसे सूचना का आदान प्रदान कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनसे सूचना का आदान प्रदान करता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम से तात्पर्य है, रैम से क्या तात्पर्य है भाई, रियली वास्तविक या फिर एक्सेसिबल मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अवेलेबल मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा रैम की फुल फॉर्म, RAM की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी स्टार लगा दो इसे, आप स्टार लगा दो, बिल्कुल सही, स्टार लगा दो इसे। जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बाइट, वर्ड, कैरेक्ट या फिर बीट, जल्दी से बताओ।
डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? बीट होता है। बिल्कुल सही है भाई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS डॉस, यूनिक्स, विंडोज या फिर मैकिंटॉश? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है। कौन सा है भाई? विंडोज है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। जल्दी बताओ, रेगुलेशन, कलर गहराई, रिफ्रेश दर या फिर दृश्य नाप? क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं रेसोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेसोल्यूशन, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थी कंप्यूटर के बेसिक से संबंधित एक क्लास। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास और भी आपको मिले, ताकि कंप्यूटर की जितने भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस है ना, वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन 35 में से करेक्ट किए। ठीक है, और क्लास को जो है लाइक भी कर लेना है, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।